जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे। आप देख सकते हो किसानों का प्रदर्शन का 41वां दिन है, लेकिन सरकार की कोई भी नीति अभी तक किसानों की समझ में नहीं आ रही। सिर्फ वार्ता के नाम पर किसानों को बहकाया जा रहा है। लगभग 7-8 वार्ता होगी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आई। आइए इस बारे में कुछ किसानों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू जंगेठी है गाँव, और मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। भाई इनकी वार्ता तो नुई विफल हो रही। मोदी जी झूठ बहुत बोल रहे हैं। एमपी में इनकी गवर्नमेंट है, एमपी में 43 मंडी ख़त्म हो चुकी, और वहाँ भी जो बाकी मंडियों हैं उन पर भी आधा नाज मंडी पे एमएसपी पे बिका है। तो मंडी ये तो किसान से तो झूठ ही बोलते रहे, झूठ के सिवा इनके कोई और चारा ही नहीं। भाई किसान तो नू चारा एमएसपी पे भी लिखित में भी भाई ये झूठ ना बोल रहा, फिर ये बंद जाएंगे। कानून जो मांग रहा है एमएसपी पे कानून लाना चाह रहा है, तो ये किसान बन जाएंगे। तो एमएसपी तो कानून नहीं ला रहा, ये तीनों कानून तो गले की फांस है ही किसान की। तो आपका झगड़ा सिर्फ एमएसपी पे है या तीनों कानून वापस कराने पे है? जब सरकार संशोधन करने को तैयार है, आप उससे राजी हो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो ये तीनों कानून वापसी चाहिए, और एमएसपी पे भी कानून बनना चाहिए। अगर आप इन तीनों कानूनों को वापस कराना चाह रहे हो, तो सरकार से वार्ता किस बारे में हो रही है? वार्ता को बुलावे, हम चले जा। मतलब अभी तक बहकाया जा रहा है बस। कोई धोखेबाज झूठा बाजीगर वो। तो 8 वार्ताओं में क्या हुआ? सिर्फ संशोधन की बात करिए। संशोधन की बात करें, हम चाहते हैं वापस। तो क्यों नहीं ऐसा हो कि अगर वो सरकार आपको बुला रही है और आपको बिल्कुल भी कोई मसला आपका हल नहीं हो रहा, तो आप जाना बंद कीजिए? नहीं, जाना बंद क्या करें जी। हम तो सरकार पर आज भी विश्वास कर रहे हैं। अब इन्होंने 8 तारीख का टाइम दे दिया, 8 मारे हैं। हम तो, ये गांधी जी का देश है, यहाँ क्रांतिकारी भी हुए, सुभाष चंद्र बोस, बरके, आज़ाद जी, भगत जी जैसे, उधम सिंह जैसे बहादुर योद्धा भी हुए। पर हम ये चाहते हैं किसान जो है ऐसे को आंदोलन शांति प्रिय से लड़ता आया है, और जो है ये कह रहे हैं कि किसान वार्ता के लिए आ जाए। हम तैयार हैं किसान की बात सुनने के लिए, मगर ये जो 3 अध्यादेश है इनमें ये वापस नहीं ले जाएंगे। तो फिर वार्ता का समायोजन क्या है, क्या प्रयोजन है किसान को बात करने का? लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भाई प्रधानमंत्री जी, कभी तो आप हमें पाकिस्तानी कह रहे हो, कभी आतंकवादी कह रहे हो, कभी खालिस्तानी कह रहे हो, पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का कहना, ये कुछ भी कहें, हमारा मेन लक्ष्य, मेन मिशन जो है, तीनों कानून वापस हो, काले कानून और एमएसपी लागू हो। रहा इसका, अगर ये नहीं मानते हैं, 8 तारीख पर नज़र लगी हुई है, और आज जो है सिंधु बॉर्डर पर हमारी मीटिंग चल रही है, जो हमारे 41 संगठन है, उसमें जो हमारे आका राष्ट्रीय अधिकारी जी का आदेश होगा, जो उनका आह्वान होगा, किसान संगठन जो भी हैं सड़कों पड़ा हुआ है, वो हर तरह से तैयार है। ना वो ओलों से डर रहा, ना बारिश से डर रहा, ना सर्दी डर रहा, क्योंकि हम लोग तो बारिश में छोलते हैं, ओलों में पानी बढ़ाते हैं, इससे भारी तो कोई काम नहीं है। और जब हमें दिखाई दे रहा कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इन तीनों कानून का उन पर क्या असर पड़ेगा? बर्बाद हो जाएगा आने वाला। जो आम तबका जो सड़क पे बैठा ठल्ली वाला, जो आज आटा 20-22 रुपये मिल रहा है, वो 80 रुपये किलो मिलेगा। तो वो जो भार पड़ेगा आम मजदूर, गरीब तबका, गरीब किसान पर पड़ेगा। इनका क्या पड़ना? और ये जो कह रहे हैं मोदी जी एक वो 2000 में वो आय दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी होने का स्रोत तो बताइए। किसान किस आस पर उठ के यहाँ से जाए, कैसे विश्वास करे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाई रोज़गार 2000 देने वाले थे, उनका पता नहीं पाया कहाँ गए, और 20-25 हज़ार रोज़गार सड़क पर आ गया, 15 लाख में कहाँ गए? आपका जो है लैंड में हमें लगा दिया नोटबंदी में। किसान का फ़ायदा क्या है? मजदूर का बर्बाद हो गया। जो पैसा काला धन बदला वो पूंजीपति को बदला। उसके बाद ये 3 अध्यादेश ले आए, किसान को पूछताछ कुछ नहीं है। और उसके बाद ये कह रहे हैं अपने पदाधिकारियों को, जाओ देहात में जाओ, किसानों को समझाओ। अरे जब ये अध्यादेश तुमने पास किया, तब किसान कहाँ चला गया था? और जो कह रहे हैं कि भाई ये किसान नकली है, और जो असली किसान को समर्थन देकर जा रहा, जो असली किसान बता रहे हैं ये, वो सब वही हैं जो ट्रैक्टर में आ रहे हैं, 1000-1000, 1500 रुपये तेल गिर के 500 रुपये की मजदूरी पर आ रहे हैं। और आज मोदी जी हमें कह रहे नकली किसान है। ये तो आने वाला लगा 2022 का चुनाव बताएगा, जब किसान पूछेगा ये असली मोदी है या नकली मोदी है। अच्छा, किसान जो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार की नीति समझ पा रहे हैं नहीं? मुझे लगता है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं भी आप में से ही हूँ। मुझे लगता है कि कहीं किसान, ये सरकार आपको भड़काना तो नहीं चाह रही, क्योंकि वार्ता के नाम पे बार बार बुलाती है। अभी आपने देखा सिंधु बॉर्डर पर लगभग 200 आंसू गैस के गोले इन्होंने किसानों पर दागे।
एक आतंकवादी जिसे आतंकवादी के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार किसानों के साथ कर रहे हैं। कहीं ये सरकार आपका इम्तिहान तो नहीं ले रही कि वो आप बिल्कुल अपना धैर्य खो के यहाँ पर तोड़ फोड़ करें और सरकार अपनी मनमानी करें? देखो जी, ऐसा है, किसान आंदोलन सबसे पहली जो परिभाषा इसकी अनुशासन, और अनुशासन हमारा सबसे नंबर 1 है। दूसरा, हमारे यहाँ छोट बड़ाई, हर पदाधिकारी छोटा या बड़ा सम्मान सिखाया जाता है। तीसरी बात यह है, हम मर्यादा से बाहर नहीं चलते। आपने देखा होगा हमारे यहाँ फोर्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे वॉलंटरी से कंट्रोल करते हैं। और ऐसा आप लोग देख भी रहे हैं, आप हमारे बीच में आ रहे हैं, ऐसा नहीं पाया होगा आपने। सब हमारे योद्धा अनुशासन में, सरकार की जुमलेबाजी से बार बार इनका ये उद्देश्य चल रहा है, किसी तरह से बारिश हो, आंधी हो, ओले हो, किसान उठ कर चला जाए, या इनके बीच में असामाजिक तत्व भेज के झगड़ा फैला के, जैसे भी जी न्यूज़ हिंदुस्तान ने पहले बड़ी कवरेज अच्छी करी, उसके बाद में उन्होंने कहा भाई हमारे जो है जो पत्रकार आए थे उनके लत्ते फाड़ दे, फलाना फाड़ दे, जबकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। और वो पत्रकार भी स्वयं जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जो VIP कोठी उन्हें मिल रही हैं, हाँ सुनो, आलीशान गाड़ियाँ मिल रही हैं, वो किसान तो नहीं देगा। तो वो भाषा उनकी अडानी अंबानी की बोलोगे। 70 चैनल हिंदुस्तान के अंदर अडानी अंबानी के चल रहे हैं, तो गुण उनके गाएंगे या हमारे गाएंगे? और इसी में जैसे यूट्यूब आप लोगों के चैनल है, डॉक्टर साहब आप लोग चला रहे हैं, हम इन मीडिया कर्मियों के बड़े आभारी हैं जो हमारे बीच में सुबह 6 बजे आते हैं और रात के 10 बजे तक किसान के बीच में डटे हुए हैं और किसान का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम इस मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। और राम मोदी जी को तो आने वाला कल बताएगा ये किसान की क्या ताकत है, जिन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। आने वाला समय बताएगा ये हिंदुस्तान का किसान है, ये ना जाति है ना धर्म है, हम सबसे पहले किसान हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे बॉर्डरों पर 60 किसान शहीद हो चुके हैं, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, ना इनके सेना मंत्री संतरी के पास ये कहने के भी शब्द नहीं है। तो भाई किसान शहीद हुआ है, हम इनकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें दुख है या हमें खेद है। अभी मोदी जी कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए, अभी सौरभ गांगुली की हल्की सी बीमारी हो उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया, उसके लिए खुशखबरी जानने के लिए, उसके हाल चाल जानने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन अभी हमारे लगभग 60 किसान इन बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं, तो मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ कह ही न रहे जी। और नू देख लो तुम, पहले तो इन्होंने मुस्लिम हिंदू करवाई जी हैं देश में, उसमें फ़ायदा उठा गए, फिर इन्होंने ये ट्रेन बंद कर दी। भाई वो तो देश का नुकसान है, खरबों रुपए का ट्रेन का नुकसान, खरबों रुपए का बसों का नुकसान। वे 10-10 हज़ार में ठीक होकर जब चली अंजाम होगी तो देश का नुकसान कर रहा। पहले नोटबंदी में करा, अपने सफ़ेद कर लिए, नू कह रहा था काला धन बाहर से लम्बा, क्यों काला धन बाहर इसका भी है, 3 योजना मुख्यमंत्री रहा तो इसका पैसा ना, ये तो अरबपति हो जा। विधायकों की पेंशन बांध ली, किसान की तो ना बंदी ने। 2,000 रुपये दे रहा है वो, 6,000 रुपये समझो। अरे 6,000 रुपये की तो BDP जा बाजा बड़े किसान हुक्का पी ले। लगभग 41 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, एक जैसे कि उम्र दराज भी हैं और आप नौजवान भी हैं, तो कोई थकावट महसूस तो नहीं कर रहे? नहीं, बहुत बढ़िया जज्बा और बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ। और हम दोनों कहें परमात्मा ये सिस्टम ठीक ठाक अनुशासन तरीके से चलता रहे। और ये 26 जनवरी का झंडा है, ये हम ही फहरा के जा। कहाँ पे फहराएंगे आप? लाल किले में। लेकिन दिल्ली पुलिस आपको कुछ नहीं देगी। दिल्ली पुलिस क्या करेगी हमारे सामने? भाई ये देश का किसान जाग गया क्या? दिल्ली के जो है इन्हें क्या नाम, सरकार को अधिकार है, वो किसान को तो अधिकार होगा, देश तो किसानों का है। सरकार यही तो चाहती है आप ये काम करो। हाँ, तो हम ही झंडा फहराएंगे सरकार अंदर बैठेगी। सरकार चाहती है आप गलती करो और वो अपनी मनमानी करें। एक बात तो बताओ भाई, ये दिल्ली मोदी जी की बापोती जागीर थोड़ी है, दिल्ली जनता की है, किसानों की है। जितना अधिकार इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का है, उतना ही किसानों का भी है। हम तो उनसे कहते हैं अगर तुम 26 तक क्यों रखो, हमें तुम आज भेज दो, कल को भेज दो, 10 दिन पीछे भेज दो भाई, भेज दो, हम तो चले जाएंगे भाई। हमारी तीनों जो अध्यादेश वापस ले लो और जो है मतलब ये कृषि का ये पास MSP पास कर दो। और नहीं करते हैं तो भाई हम तो झंडा फहराएंगे। और जो है हमारा देश है, हमारा अधिकार है, और रहा पुलिस का, फोर्स का, सब हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, हमको लड़ने थोड़ी आए हैं। तो इसमें आपके प्रदर्शन में कोई जन आंदोलन का रूप ले रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है भी नहीं? जनता इतना सहयोग कर रही है। अब जैसे किसान, बारिश हो गई है, किसान बढ़ने शुरू हो गए हैं, मजदूर भी आ रहा है, वे सब समझ रहे हैं कि ये सब के लिए जो घातक है तीनों कानून, इतने वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से जाने के नहीं है किसी कीमत पे भी।
और आगे बढ़ते रहेंगे। पंडित जी का सुनो एक बार। जय जवान जय किसान, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। आपने देखा कि मिली जुली संस्कृति देखने को मिली। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। ये भारतीय किसान है जो सिर्फ एक आने वाली नस्ल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आने वाली नस्लों का क्या हुआ। किसी शायर ने कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुख्तसिर हो तो पिटो शोर मचाते क्यों। यही कहानी आज किसानों के साथ हो रही है। आज किसान अपने लिए प्रदर्शन नहीं कर रहा, आने वाली नस्ल के प्रदर्शन कर रहा है, आने वाले उस मजदूर के लिए प्रदर्शन कर रहा है। किसान तो अनुगाता है, किसान के पास ना आज कमी है ना कल कमी होगी। किसान का प्रदर्शन चल रहा है उस मजदूर के लिए जो सुबह शाम तक मजदूरी करता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। लेकिन आने वाले समय में जो आटा आज 20, 25, 30 रुपए किलो है वही 100 रुपए किलो होगा। उस मजदूर के बारे में क्या होगा। डॉक्टर खलील पंवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, दिल्ली।